स्वागत है आपका AMK न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नईकुड़ी। ज़िले के लिए हज तरबियती कैंप और वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया गया है। हमारे कर्नाटका की हज कमेटी की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम है। बीजापुर ज़िला के तमाम आज़मीन यहाँ आलमगीर शादी हॉल में इस कैंप में तशरीफ़ लाए हुए हैं। बिलाशुबा एक अजीम सफ़र के लिए आज़मीन रवाना हो रहे हैं। इफ्तिताई प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। तमाम ज़िम्मेदारान इसमें तशरीफ़ लाए हुए थे। अब एक हज तरबियती कैंप भी मुनक्किद हुआ है। मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं बेलगाम से और वैक्सीनेशन की भी तरकीब बन रही है। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह उम्मीद है, चूँकि इस वक्त जंग का माहौल है, जंग के माहौल के बावजूद हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि जल्द सीज़ फायर हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और सबके लिए दुआओं की गुजारिश की गई है। बिलखुसूस आलमी सतह पर अमन व अमान के लिए दुआओं की गुजारिश की गई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अमन व अमान होगा और हिंदुस्तान से आज़मीन बड़ी तादाद में जो इस वक्त हज के लिए जाने वाले हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ इंशाअल्लाह ताला सफ़र हज का भी आगाज़ होगा। मैं कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन को, मिनिस्टर साहब को और कर्नाटका की गवर्नमेंट को और वतन अज़ीज़ के हज कमेटी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, गुज़िश्ता साल आपने देखा कई वीडियो वायरल हुए, हज को जो आज़मीन गए थे तो उन्हें वहाँ बड़ी दिक्कत हुई, तो इसलिए हज चेयरमैन साहब से आपने जो इस वक्त एक अच्छी बात यह है कि हमारे अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब भी हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी क़यादत में ये पूरा काफ़िला यहाँ से बीजापुर से भी रवाना होगा और वहाँ भी हाजी साहब रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इमसाल जो गुज़श्ता साल दुश्वारियाँ पैदा हुई थी, तकालीफ या परेशानियाँ आई थी, इमसाल इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं और हाजी साहब खुद स्टेट हज कमेटी से और सेंट्रल हज कमेटी से राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह आसानी होगी। अब इस सिलसिले में पूरी तरबियत बताई जाएगी, ट्रेनिंग हो रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन, चूँकि 10 दिन तक मुसलसल ऑनलाइन हज तरबियती कैंप भी हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आसानी होगी। आज हज की तरबियत है और वैक्सीनेशन है, इंजेक्शन दे रहे। आज आलमगिरी हाल में पूरे बीजापुर ज़िले के पूरे लोग का तमाम 269 जने मिला को आ रहे हैं, आको इंजेक्शन कर ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर ले रहे हैं। आज उनका यहाँ खाना भी है, नमाज का इंतजाम भी है। हमें सब भी मिला को आज इंजेक्शन कर ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हज अच्छा हो देकर को पूरे हाजी लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह घर जा रहे हैं, देश के वास्ते दुआ करो कर को बोल रहे हैं। हमारे हज कमेटी के टीपू साहब अध्यक्ष, हमारे जमीर अहमद साहब, हमारे सरकार से विनती करते हैं कि हमारे हाजी लोगों का पूरा देख रेख करने की भी हमें बात करें। हबीब साहब ने बताया कि आप जो है तमाम बीजापुर लोगों के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। हज कमेटी स्टेट बोर्ड से आप क्या प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं, आप पर्सनल जा रहे हैं? हमें पर्सनल सब के साथ अल्लाह की इबादत के वास्ते जा रहे हैं, सब भी मिला कर जा रहे हैं। बीजापुर के हमें कर्नाटक के हैं, बीजापुर के हैं, सब के वास्ते दुआ करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2026 की हज कमेटी की जानिब से यहाँ पे बीजापुर ज़िले के सभी हुज्जाज कराम के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में उनको इंजेक्शन भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हज़रत तनवीर हासिम पीरा साहब यहाँ पे आए थे और कारी सलीम साहब और जितने भी हमारे शहर के लीडर्स हैं सब यहाँ पे आए थे। इस प्रोग्राम में अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा और उनको इंजेक्शन भी दिया जाएगा और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ख़ास करके मैं हुज्जाज कराम से ये अपील करता हूँ कि डेली 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑनलाइन तुम्हारे को लिंक भेजा गया है तुम्हारे मोबाइल में। ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होती है वो पूरे 10 दिन तक लगातार ट्रेनिंग दी जाएगी। आप उस ट्रेनिंग में शिरकत फरमाए। 9 से 10 बजे तक शाम में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हज कमेटी की जानब से इस बार पूरे आज़मीन हज के लिए अच्छा सा बेहतरीन इंतज़ाम किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल कुछ थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ़ हो गई थी। उस तकलीफ़ को नज़र रखते हुए इस बार कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो जो हुज्जाज कराम परेशान हो जाए, इसका ख्याल करते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट सिद्धरामैया साहब
और DK शिव कुमार साहब और जमीर अहमद खान साहब, पूरे मिनिस्टर MB पाटिल साहब, सब जना मिल के इसके बारे में एक मीटिंग करके हमारे चेयरमैन जो हज कमेटी के हैं टिप्पू साहब, उन्होंने बहुत सारे इंतज़ाम के बारे में बहुत मीटिंग लेकर उसकी बातचीत हुई है। इसे अच्छे तरीके से वो काम करने का वादा किया है और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह होगा। जितने भी उजाज कराम हैं उनको किसी को भी कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो है कर्नाटक के जानिब से वहाँ पे स्पेशल एक ऑफिसर्स भी रखे हैं जो उनकी मदद कर सके। तो यहाँ पे हज कमेटी के जानिब से सेंट्रल और स्टेट हज कमेटी की जानिब से वो हमारा एक प्रतिनिधि रहता है, वो सभी लोगों की देख रेख करते रहता है। वहाँ जहाँ भी जो भी परेशानी होगी तो उस परेशानी को ताबड़तोड़ खत्म की जाएगी। हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने शिरकत करने नहीं किया, आज नहीं, आने वाले थे। हज कमेटी के चेयरमैन शिरकत करने वाले थे और भी हजरात शिरकत करने वाले थे। इलेक्शन डिक्लेयर होने की वजह से वहाँ पे कुछ कोताही हुई, इसलिए वो नहीं आ सके, मगर उनका संदेश हमारे यहाँ मिला है। सब हज्जाज कराम को उनका संदेश भी बताए हैं, क्योंकि एक ही जिले में नहीं होता, हर जिले में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है। तो बाद कुछ ऐसे काम आ चुके हैं, उसकी वजह से वो नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो हमारे साथी हैं, हमारे साथ ही हमारी जबान से बोलने लगे।
और ज्यादा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।